पिछले वीडियो में हमने सुना गायत्री महामंत्र ही सूर्य मंत्र है। गायत्री या सावित्री साधना के साथ सूर्य का ध्यान करना पड़ता है। साधक सूर्य के सम्मुख बैठकर जब गायत्री जप करता है तो सूर्य की ऊर्जा साधक के शरीर में प्रवेश करके शारीरिक मानसिक रोगों को ठीक करके जीवनी शक्ति और चेतना शक्ति का अभिवर्धन करके आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। गायत्री उपासना के लिए गायत्री महाविद्या के सिद्ध महापुरुष को सद्गुरु के रूप में वरण करना होता है। गायत्री महामंत्र द्वारा सूर्य साधना या सूर्य ध्यान के लिए वशिष्ठ जैसे ज्ञानी और विश्वामित्र जैसे तपस्वी सद्गुरुदेव का होना जरूरी है। गायत्री महामंत्र महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ और ब्रह्मा जी के द्वारा कीलित किया गया था। इस कीलित गायत्री को परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने मुक्त कर दिया, जो कि इस युग के विश्वामित्र हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जिह्वा शब्द उच्चारण करती है और उस उच्चारण में किए गए शब्दों के माध्यम से मनुष्य के मस्तिष्क और अंतःकरण को ही नहीं, शरीर को भी प्रभावित करने की शक्ति रखती है, वस्तुओं को भी प्रभावित करती है। इसी शक्ति को चमत्कारी ढंग से प्रयुक्त करने के विधान का नाम मंत्र शास्त्र है। सामान्य जानकारी का आदान प्रदान तो वाणी से होता ही रहता है, पर जब जिह्वा शब्द शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष शब्दों का स्वर साधना के साथ उच्चारण करती है तो उस शब्द समूह को मंत्र कहते हैं। मंत्रों की चमत्कारी शक्ति से अध्यात्म विज्ञान का पन्ना पन्ना भरा पड़ा है। आकाशवाणी से उच्चारण किए हुए शब्द इसीलिए प्रखर हो उठते हैं कि उनमें विद्युत शक्ति का सम्मिश्रण किया जाता है। विद्युत शक्ति के अभाव में ही हमारी आवाज 1000 गज पर भी नहीं सुनी जाती, जबकि रेडियो की आवाज सारा संसार सुनता है। ठीक मंत्रोच्चारण को प्रचंड और व्यापक बनाने के लिए हृदय की विद्युत धारा का उपयोग करना पड़ता है और साथ ही श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का समन्वय करके उसकी शब्दावली को इतना प्रखर बनाना पड़ता है कि वो साधारण उच्चारण न रहकर एक शक्ति प्रवाह के रूप में प्रादुर्भूत होकर अपना अभीष्ट प्रयोजन पूरा कर सके। मंत्र की एक प्रकट ध्वनि होती है और दूसरी अप्रकट। शब्दोच्चार के साथ साथ एक प्रतिध्वनि और उत्पन्न होती है, जो प्रत्यक्ष उच्चारण से अधिक सूक्ष्म होने के कारण अधिक बलवती होती है। उसकी अद्भुत सामर्थ्य ने विज्ञान जगत को भी आश्चर्यान्वित कर दिया है। मनुष्य के भीतर ऐसी संभावनाएं विद्यमान हैं जो उसे आश्चर्यजनक क्षमताओं और शक्तियों का स्वामी बना सकती हैं। इन शक्तियों को विकसित करने में सूर्य साधना महत्वपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होती है। गायत्री मंत्र जप और सविता के प्रकाश पुंज का भाव प्रधान ध्यान मिलकर ही गायत्री महात्म को समग्र बनाते और साधक को निहाल करते हैं। शास्त्रकार का कथन है, सूर्य जगत की आत्मा है, जबकि हमारी चेतना हमारे शरीर जगत की आत्मा है। इन दो चेतनाओं को यानी कि मनुष्य और सूर्य में मानसिक संबंध स्थापित कराने का काम गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के कंपन करते हैं। इन दोनों चेतनाओं को यानी कि सूर्य की चेतना और मनुष्य की चेतना, इन दो चेतनाओं को समान गति से कंपित और दोनों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करने का सामर्थ्य जिन 24 अक्षरों में है उसे गायत्री मंत्र कहते हैं। आइए अब बात करते हैं ब्रह्म संध्या की। देव शक्तियाँ पवित्रता प्रिय हैं और वैदिक आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार पवित्रता हेतु ब्रह्म संध्या प्रत्येक द्विज को करनी अनिवार्य है। किसी भी देवाराधन के पहले शरीर और मन को पवित्र बनाना पड़ता है। गायत्री उपासना और सूर्य साधना से पहले ब्रह्म संध्या अनिवार्य है। ब्रह्म संध्या का विधि विधान
इस प्रकार है। सबसे पहले पवित्रीकरण। बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक लिया जाए और फिर पवित्रीकरण मंत्रोच्चारण के बाद उस जल को समग्र शरीर पर छिड़क लिया जाए। यदि किसी साधक को पवित्रीकरण मंत्र नहीं आता है तो वो गायत्री मंत्र से भी ब्रह्म संध्या कर सकते हैं। पवित्रीकरण मंत्र इस प्रकार है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। इसके बाद आता है आचमनम। वाणी, मन और अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। मंत्र पूरित जल से तीनों को भाव स्नान कराया जाता है। आयोजन के अवसर पर तथा भविष्य में तीनों को अधिकाधिक यानी कि वाणी, मन और अंतःकरण को अधिकाधिक समर्थ और प्रामाणिक बनाने का संकल्प किया जाता है। हर मंत्र के साथ एक आचमन किया जाता है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशा श्रीर्मय श्री श्रताम स्वाहा। इसके बाद आता है शिखा वंदनम। शिखा भारतीय धर्म की ध्वजा है जो मस्तक रूपी किले के ऊपर हर भारतीय संस्कृति प्रेमी को फहराते रखनी पड़ती है। इसे गायत्री का प्रतीक भी माना गया है। मस्तिष्क सद्विचारों का केंद्र है। इसमें देव भाव ही प्रवेश कर पाए। भावना करें कि सांस्कृतिक ध्वजा को धारण करने योग्य प्रखरता, तेजस्विता का विकास हो रहा है। दाहिने हाथ की अंगुलियों को गीला करके शिखा स्थान का स्पर्श करें। मंत्र बोलने के बाद शिखा में गांठ लगाएं। जिनके शिखा नहीं है ऐसे व्यक्ति तथा महिलाएं शिखा स्थान को भावना पूर्वक स्पर्श करें। शिखा वंदनम मंत्र इस प्रकार है। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। इसके बाद प्राणायाम आता है। प्राणायाम का अर्थ है प्राण का आयाम, अर्थात प्राण को अधिक से अधिक खाना और निकालना। कमर सीधी, बायां हाथ मुड़ा हुआ, हथेली चौड़ी, दाहिने हाथ की कोहनी बाएं हाथ की हथेली में बीचों बीच, चारों अंगुलियां बंद। अंगूठे से दाहिने नथुने को बंद करके बाएं नथुने से धीरे धीरे पूरी सांस खींचना ये पूरक होता है। सांस को भीतर रोकना। दाएं हाथ की अनामिका और मध्यमा उंगली से बायां नथुना भी बंद कर लेना, अर्थात दोनों नथुने बंद। यह अंथा कुंभक हुआ। फिर अंगूठा हटाकर दाहिना नथुना खोल देना और उसमें से सांस को धीरे धीरे बाहर निकाल देना, ये रेचक हुआ। इसके बाद कुछ समय सांस बाहर रोक देना चाहिए और बिना सांस के रहना चाहिए। इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। इन 4 क्रियाओं को करने से एक प्राणायाम होता है। अगर ये क्रिया कठिन लगे तो दोनों हाथ गोद में रखते हुए दोनों नथुनों से श्वास लेते हुए पूरक, कुंभक और रेचक का क्रम भावनानुसार पूरा करना चाहिए। श्वास खींचने के साथ भावना करनी चाहिए कि संसार में व्याप्त प्राण शक्ति और श्रेष्ठता के तत्वों को श्वास द्वारा खींच रहे हैं। श्वास रोकते समय भावना करनी चाहिए कि वो प्राण शक्ति, दिव्य शक्ति तथा श्रेष्ठता अपने रोम रोम में प्रवेश करके उसी में रम रही है। जैसे मिट्टी पर जल डालने से वो उसे सोख लेती है, उसी तरह शरीर और मन ने प्राणायाम की श्वास जो भीतर पहुंची है उसकी समस्त श्रेष्ठता को अपने में सोख लिया है। श्वास छोड़ते समय ये भावना करनी चाहिए कि जितने भी दुर्गुण अपने में थे वे साथ निकलकर बाहर चले गए। इसके उपरांत कुछ समय बिना श्वास ग्रहण किए रहना चाहिए और भावना करनी चाहिए कि निकलते हुए दोष दुर्गुणों को सदा के लिए बहिष्कृत कर दिया गया और उनको पुनः वापस न आने देने के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। प्राणायाम का मंत्र इस प्रकार है।
ओम भू ओम भुवा ओम स्वाहा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। इसके बाद न्यास आता है। बाएं हाथ की हथेली पर जल लें, दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों को इकट्ठा करें और उन एकत्रित अंगुलियों को हथेली वाले जल में डुबोएं। अब जहाँ जहाँ मंत्रोच्चार के संकेत हो वहाँ पहले बाईं ओर और फिर दाहिनी ओर के क्रम से स्पर्श करते हुए हर बार एकत्रित अंगुलियां डुबाते और लगाते चलना न्यास कर्म है। इसका प्रयोजन है शरीर के अति महत्वपूर्ण अंगों में पवित्रता की भावना भरना, उनकी दिव्य चेतना को जागृत करना, अनुष्ठान काल में उनके जागृत देवत्व से सारे कृत्य पूरे करना तथा इसके बाद ही इन अवयवों को, इंद्रियों को सशक्त एवं संयत बनाए रखना। भावना करें कि इंद्रियों अंगों में मंत्र शक्ति के प्रभाव से दिव्य ऊर्जा एवं शक्ति की स्थापना हो रही है। ईश्वरीय चेतना हमारे आवाहन पर विराजित होकर अशुभ का प्रवेश रोकेगी और शुभ को क्रियान्वित करने की प्रखरता बढ़ाएगी। इसका मंत्र इस प्रकार है। ओम वांग में आयसेस्तु मुख को, ओम नसोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्ण्योर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि में गानी तनस्तनवा में सहसंतु समस्त शरीर पर जल छिड़कना है। इसके बाद आता है पृथ्वी पूजनम। हम जहाँ से अन्न, जल, वस्त्र, ज्ञान तथा अनेक सुविधा साधन प्राप्त करते हैं वह मातृभूमि हमारी सबसे बड़ी आराध्या है। हमारे मन में माता के प्रति जैसी अगाध श्रद्धा होती है वैसी ही मातृभूमि के प्रति भी रहना चाहिए और मातृ ऋण से उऋण होने के लिए अवसर ढूंढते रहना चाहिए। भावना करें कि धरती माता के पूजन के साथ उसके संतान होने के नाते माँ के दिव्य संस्कार हमें प्राप्त हो रहे हैं। दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल लें, बायां हाथ नीचे लगाएं और फिर मंत्र बोलें और इसके बाद पृथ्वी पर समर्पित कर दें। धरती माँ को हाथ से स्पर्श करके नमस्कार करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माँ देवी पवित्रम कुरुचासनम। इसके बाद वेद माता गायत्री का आवाहन। ओम आयात वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्म योनिर नमोस्तुते। और फिर गुरु आवाहन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पहले सूर्योपास्थान करना नितांत आवश्यक है। दोनों हाथ कोहनी से मोड़कर दोनों हथेली सूर्य की ओर रखकर खुली आंखों से सूर्य को देखना ही सूर्योपस्थान करना होता है। सूर्योपस्थान से साधक को सूर्य भगवान का सानिध्य उपलब्ध होता है। इस वक्त मन ही मन भावना करें कि हे सूर्य भगवान, आप उदित होकर संसार के कल्याण के लिए पधारे हैं। हम आपकी संतानें आपका स्वागत करते हैं। अगर सूर्योपस्थान मंत्र नहीं आता है तो गायत्री मंत्र से भी कर सकते हैं। इसके आगे का अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।